हेलो दोस्तों, तो अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4E। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पीछे का आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है और संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमको संख्याएं ज्ञात करना है और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 528 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हमको क्या दिया है? दो क्रमागत सम संख्या। दो क्रमागत का मतलब पहले क्या होता है कि क्रम से, अब वो भी सम संख्या है। अगर पहला संख्या हम जानते हैं अगर 2 होता है तो इसके बाद क्रम में सम संख्या कौन सा आता है? तो 4 आता है। इसके बाद कौन सा सम संख्या आएगा क्रम में? तो 6 आएगा, 8 आएगा। सब में कितने कितने का अंतर है? तो सब में 2-2 का अंतर है। तो हमको ये संख्या बोल रहा है दो क्रमागत संख्या है और वो भी सम संख्या है। दो क्रमागत और वो भी क्या है? सम संख्या, मतलब लाइन से है और वो सम है। तो बताइए, क्रमागत मतलब लाइन से अगर कोई संख्या है तो वो भी सम संख्या है, तो उनके बीच में अंतर कितने कितने का होगा? तो 2-2 का अंतर होता है, मतलब +2 होता है। इसमें +2 करेंगे तब अगला आएगा, इसमें +2 करेंगे तब अगला नंबर आएगा। तो हमको वो संख्या नहीं पता, तो वो संख्या हम x मान लेंगे। पहली जो क्रमागत संख्या वो कितनी है? वो x है। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना पहली क्रमागत संख्या, या फिर क्रमागत नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। आप लिख देंगे माना पहली संख्या x, पहली संख्या x तथा तो दूसरी कितनी हो जाएगी? अगर पहली x है तो दूसरी वाली उससे 2 अधिक होगी तभी सम संख्या आता है। सम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? 2-2 का होता है। तथा दूसरी क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। मतलब हर सम संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर होता है? तो 2-2 का अंतर होता है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो x+2 हो जाएगी। अब देखिए, तो बोला है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो पहली सम संख्या x मान लिया, तो दूसरी क्या होगा? उसमें 2-2 का अंतर होता है, तो x+2 हो जाएगा। उसका गुणनफल 528 है, तो इन दोनों का गुणनफल करते हैं। x लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए, प्रश्नानुसार देखिए दोनों का गुणनफल करने पे कितना आएगा? तो 528 लिखा हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, किसका किसका? एक x का और एक गुणनफल मतलब गुणा करना है किसका? 2 का। तो 2 का गुणा करेंगे और कितना लिखा है? 528। गुणा का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, मतलब दोनों क्या है? गुणा में है, बराबर 528। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब x और x+2 का क्या निकालना है? मान निकालना है। दोनों संख्या यही थी। गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे तो x² होगा, प्लस x का 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, अब बराबर 528 हो जाएगा। 528 को इधर भेज लेते हैं, तो x² और प्लस 2x यहाँ पर हो जाएगा 2x, और 528 प्लस में इधर आएगा तो -528 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा? तो 0 बचेगा। अब हम क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिसका गुणा करने पे 528 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए? तो 2 आ जाए। मतलब दोनों संख्याओं के बीच में ऐसा कोई संख्या देखना है जिसके बीच में अंतर 2 का हो, क्योंकि बीच में 2 है, और गुणा करने पे करना आ जाए 528 आ जाए, क्योंकि इसका गुणनखंड बताया था कैसे होता है। लास्ट वाले नंबर का इसमें गुणा करते हैं, आप कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 528 का 1 में गुणा करेंगे तो 528 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर देखेंगे कि जिसका गुणा करने पे 528 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए? तो 2 आ जाए। तो हमको पता है कि अगर हम 22 का 24 में गुणा कर दें, देखिए 528 का हम गुणनखंड कर देंगे अगर, तो 2 से 2 बार में, 6 बार में, 4 बार में, 2 से 1 बार में, 3 बार में, ये 2 बार में, 2 से 6 बार में, 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 बार में, और 3 से 11 बार में, 11 से 1 बार। तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर लिए। तो ऐसा हमको नंबर देखना है जिसका गुणा करने पे कितना आ जाए? 528 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए? तो 2 आ जाए, मतलब 2 का अंतर हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 22, और फिर ये जो बाकी बचा उसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, तो ये हो गया 24। अब बताइए 24 और 22 के बीच में अंतर कितने का है? तो 2 का है, और 24 और 22 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो 528 आ जाएगा। तो हम इस संख्या को तोड़ लेंगे 24 और 22 में। मतलब हम लिख सकते हैं x² और 2x की जगह पर हम लिख सकते हैं 24x और -22x, और इस आगे का वैसे लिख देते हैं 528 बराबर 0। यहाँ देखिए 24x में से 22x को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 2x बचेगा, -528 का -500, x² का x² और इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो हमको पता है कि x कॉमन मिल रहा है दोनों में से, तो x को कॉमन कर लेंगे। x स्क्वायर मतलब 2x है, एक x कॉमन हो गया तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, प्लस यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 24 बच जाएगा। इन दोनों में से देखिए दोनों माइनस है तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे x है मतलब यहाँ पे भी क्या बचेगा x ही बचेगा। तो यहाँ पर अगर हमको x बचाना है ब्रैकेट के अंदर, क्या बचाना है x, इसका मतलब कॉमन क्या करना पड़ेगा 22 को कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 22, बाकी इधर क्या बचा 24, तो इधर भी क्या बचेगा 24 ही बचेगा, तो क्या लिख देंगे 24 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में को एक साथ लिखते हैं और इस दोनों को क्या लिखते हैं एक साथ, मतलब इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 24 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x, इधर से बचेगा ये कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा x और इधर से ये कॉमन हो गया -22 बचेगा, -22 बच गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हो गया। तो यहाँ से अगर इस पहले के इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, और इसके इक्वल एक बार 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको थोड़ा इधर से हटा देते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे, दोनों इंटू में आ जाता है, एक बार इसके बराबर 0 पुट करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 पुट करते हैं। जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +24 उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। और जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे x - 24 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x - 24 इक्वल टू 0, कितना है -22 है, तो x - 22 यहाँ पर लिखेंगे x - 22 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -22 दूसरी तरफ जाएगा तो +22 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि दो क्रमागत सम संख्याओं, देखिए दो क्रमागत सम संख्याएं थी, यहाँ पे ये निगेटिव में आ गया तो निगेटिव वाली हमारी वैल्यू होगा नहीं क्योंकि धनात्मक संख्या थी, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 22। तो जब x इक्वल टू 22 हो गया तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरी वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 2 है, तो लिखेंगे पहली संख्या क्या हो जाएगा x था और x का मान कितना आ गया 22 आ गया। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, हमको धनात्मक संख्या लेना है। लिखेंगे तथा दूसरी क्या हो जाएगा, तो दूसरी था यहाँ पे देखिए x + 2 था, तो x + 2 की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे x + 2 इक्वल टू x की वैल्यू 22 और +2 है तो +2 लिख देंगे, 22 और 2 को जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या हमारी 22 है और दूसरी संख्या कितनी है तो 24 है। तो इस तरह हम सॉल्व कर लिए पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 20 है, मतलब दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे क्या लिया, दो संख्याओं का योग 20 है, हमको संख्या नहीं पता है तो एक को x मानेंगे दूसरे को y मानेंगे। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना संख्या x व y है। हम क्या मान लिए, दोनों संख्या, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार क्या बोला प्रश्न में, तो प्रश्न में बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 20 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा x + y, एक संख्या x है दूसरी y है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण 1। और यहाँ बोला दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x × y इक्वल टू कितना है, तो 10 है, तो लिख देंगे 10। इसको बनाएंगे समीकरण 2। यहाँ पर लिख दिए जो भी प्रश्न में हमको दिया हुआ था। अच्छा, उनका क्या बोला, व्युत्क्रमों का योग निकालना। व्युत्क्रमों का योग होता है मतलब 1/x + 1/y, ये हमको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के सबसे पहले हम देखेंगे इसका इसमें गुणा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा y, इसका मल्टीप्लाई उधर होगा तो हो जाएगा x, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा इधर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का गुणा 1 में तो y हो गया, x का गुणा 1 में तो x हो गया, नीचे का दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x × y हो गया। यही हमको निकालना था। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, मतलब उसका अपोजिट, उसका उल्टा। x है, x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, y है, y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y, और उन दोनों का योग बोला था। देखिए व्युत्क्रमों का योग निकाला था, व्युत्क्रम मतलब उसको 1/x और 1/y लिख दिए, और फिर योग बोला था इसलिए क्या कर दिए, बीच में प्लस लगा दिए, इसी की वैल्यू हमको निकाल देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका गुणा इसमें करते हैं, यहाँ लिख दिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो इधर लिख दिया, दोनों नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए इसका मान अगर हम रख सकते हैं ऊपर से, यहाँ देखिए x + y की वैल्यू कितनी थी
20 था तो लिख देंगे 20 और अपॉन यहाँ पे x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, x इंटू वाई का वैल्यू 10 है तो लिख देंगे 10 और 10 के 10 में 20 गया कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम का योग कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं लिखा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो किसी संख्या का वर्ग, सबसे पहले हम संख्या नहीं पता है तो मान लेंगे संख्या x है, तो लिखेंगे माना यहाँ लिख दीजिए या हल, लिखेंगे माना संख्या x है, तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, तब हम लिख सकते हैं क्या लिखा है, किसी संख्या का वर्ग, उस संख्या का वर्ग जो भी संख्या माने उसका वर्ग कर लिए, उसके 4 गुने से उसका 4 गुना कर लिए, कितना अधिक है 12 अधिक है तो 12 अधिक कर लिए इसको, बस जो क्वेश्चन में बोला वही करना है। तो यहाँ क्या बोला किसी संख्या का वर्ग, तो यहाँ देखिए किसी संख्या का वर्ग कर लिए, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, उसके 4 गुने से उसका 4 गुना कर लिए, मतलब 4 से गुणा कर लिए, उसी संख्या में गुणा करना था क्योंकि बोला था उसके 4 गुने थे, उसी संख्या में 4 से गुणा कर दिए, कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 क्या कर दिए अधिक कर दिए, अधिक करने के लिए क्या करते हैं जोड़ते हैं, बोलता है 12 कम है तो क्या 12 क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, देखिए यहाँ पे तो सबको एक तरफ भेज देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 4x इधर आ जाएगा तो -4x, 12 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा -12, बराबर इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब इसका गुणनखंड करके हम x का मान निकाल सकते हैं, और यहाँ क्या बोला है संख्या ज्ञात की, x का मान ही पूछा था तो निकालते हैं। यहाँ पे बताइए गुणनखंड करने के लिए 12 का आगे गुणा करेंगे, यहाँ पे 12 कम 12, मतलब ऐसा नंबर देखना है जिसको गुणा करने में 12 आ जाए, जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए 4 आ जाए, तो इस तरह का नंबर हमको देखना है। देखिए 6 दूना कितना होता है 12, 6 में से 2 घटा देते हैं कितना आ जाता है तो 4 आ जाता है, तो 6 और 2 में इसको हम तोड़ सकते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 2 में तोड़ना था तो इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे वो बड़े वाले के सामने एक 6 है और एक क्या है 2 है, तो 6x और 2x। अब देखेंगे हम प्लस कहाँ पर लगाएं माइनस कहाँ पर लगाएं, इस गुणनखंड में प्लस और माइनस, यहाँ पे 6x था और यहाँ पे 2x हम लिख दिए, ये तो हमको पता था, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और 6 इसको देखिए हमको पता था 6x और 2x में तोड़ेंगे तभी तो 6 दूना 12 होगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे सिंबल कौन सा लगाया, तो जो भी जब भी घटाने पे यहाँ पे आता है तो बड़े वाले के सामने वही सिंबल लगाते हैं जो यहाँ पे होता है, तो यहाँ सिंबल क्या है माइनस है, तो बड़े वाले के सामने वही सिंबल लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। और बताइए घटाने पे आ रहा है तो घटेगा कब, जब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, प्लस रहेगा तभी तो 6x में से 2x जाएगा तो -4x बचेगा, -6x में से प्लस 2x गया तो -4x बचेगा, आगे का वैसे ही लिख देंगे, -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा इन दोनों में, x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, एक x कॉमन हो गया तो एक x यहाँ बच जाएगा, माइनस यहाँ से कि x को कॉमन कर लिए क्या बच गया 6 बच गया, लिख देंगे। इन दोनों में से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में ये भी आता है, मतलब +2 कॉमन कर लेंगे, तो +2 को जब कॉमन करेंगे इधर तो यहाँ पे x बचेगा, और -2 के टेबल में 6 बार में 12 आता है तो 6 बच जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x-6 दोनों में तो x-6 को कॉमन कर लेंगे, x-6 को निकालिए, यहाँ से क्या बच गया तो x बच गया, और यहाँ से देखिए x-6 को निकाल लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा +2 बच जाएगा, तो लिख देंगे +2 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जब हम इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ देखिए जब हम इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब x-6 इक्वल टू 0, x-6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -6 दूसरी तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, और लिखेंगे तथा जब x + 2 इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0 पुट कर लिया, अब इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लिखेंगे तथा जब क्या लिखा है x + 2 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू यही आएगी। अब बताइए आप हम वैल्यू कौन सा लेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो हम हमेशा धनात्मक संख्या लेते हैं, हम धनात्मक संख्या लेंगे, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो हम मान लेंगे संख्या कितनी थी तो 6 थी, लिखेंगे अतः संख्या कितनी है 6 है, हमारी संख्या कितनी थी 6 थी। तो इस तरह हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, हमको बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हल सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 1/x और इक्वल टू 10/3, इसको हल करना है, हल करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करनी है।
सबसे पहले हम बताए थे जब भी अपॉन में होता है कोई भी नंबर तो उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी नंबर से, तो नीचे का टेंशन खत्म हो जाता है, नीचे का अपॉन में से नंबर हट जाते हैं। नीचे क्या है 3 है और x है, 3 है और x है, तो 3x से समय क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x से समय मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाए 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3x से सब में गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से गुणा के 3 हो गया, और x का x स्क्वायर में x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 3x से गुणा होगा 1 में तो 3x ही हो जाएगा, और नीचे क्या है x है, और बराबर यहाँ पे 3x से गुणा होगा 3 दहा में 30 हो जाता है और x हो जाएगा, और नीचे क्या है यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। बताइए क्या कट नहीं जाएगा, x से x गया और 3 के बराबर 30 कितना बार में जाता है तो 10 बार में जाता है, तो क्या बचा 3x स्क्वायर, और यहाँ बचा 3 बराबर यहाँ क्या बचा 10 और x बचे। सबको एक तरफ भेज लेंगे, फिर हम गुणनखंड कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये देखिए x सबसे पहले सबसे बड़ा पावर को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा पावर कौन है x वाले को इधर भेजेंगे तो -10x, और ये तो लास्ट में था यहाँ पे प्लस t और इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लिखते हैं 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणा पहले इसमें करते हैं, तो 3 3 कितना होगा 9 होगा, तो ऐसा नंबर देखेंगे जिसका गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए 10 आ जाए, तो 9 और 1 में अगर तोड़ देंगे इसको 10 को 9 और 1 में, तो गुणा करने पर 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 9 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर और -9x। अब देखिए यहाँ पे बड़े वाले के सामने वही सिंबल लगाएंगे जो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब जुड़ेगा कब, जब यहाँ पे माइनस में होगा तभी तो दोनों जुड़ेगा, यहाँ पे अगर प्लस में लिख देंगे तो ये वाला नंबर इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ पे एक नहीं लिखते हैं, एक x है लेकिन एक लिखते नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक ही है। -9x और -1x कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो -10x हो जाएगा, और +3 है तो लिख देंगे +3 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है हमारा, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, x तो दोनों में है, कॉमन कर लेंगे। 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो x स्क्वायर था मतलब 1x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बताइए 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, और x जो था x कॉमन हो ही गया। इन दो में से देखेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 को कॉमन कर लेते हैं। देखिए माइनस जब भी कॉमन करते हैं तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए -1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे x है तो x ही बचेगा, और यहाँ पे अंदर क्या है प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 3 है तो लिख देंगे 3 यहाँ पे, और इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में से हम x-3 को क्या कर सकते हैं तो कॉमन कर सकते हैं। देखिए इसमें भी x-3 इसमें भी x-3 है, तो दोनों में से हम x-3 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे x-3 को कॉमन करेंगे, लिखेंगे x-3, और जब यहाँ से x-3 को कॉमन कर लेंगे तो x-3 कॉमन कर लिए बचा 3x, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x, और यहाँ से x-3 को कॉमन कर लिए तो बचा -1, तो लिख देंगे -1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार हम इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो लिखेंगे जब इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x-3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा +3 हो जाता है। लिखेंगे तथा जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो 3x - 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाता है तो 1 हो जाता है, और x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो 3 यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 कहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में 1/3 हो गया। तो x की दो वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक x की वैल्यू आई 3 और एक x की वैल्यू आई 1/3, तो दो द्विघात समीकरण में दो वैल्यू आता ही है, तो दो वैल्यू हमारा आ गया x का, तो ये हमारा सोल्व हो गया। तो इसका मतलब x का जो मान है क्या है, x बराबर 3 है और 1/3 है, तो दोनों x का मान हो गया, हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिखा हुआ है √x + 2x = 1। इसको हमको हल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रूट है, रूट को हमको हटाना पड़ेगा, रूट नहीं रहेगा तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x से गुणा कर दें, अगर ध्यान से देखिए x से अगर हम यहाँ गुणा कर दें तो रूट हट सकता है। देखिए √x से अगर मल्टीप्लाई कर दें या फिर यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो रूट क्या हो सकता है तो हट सकता है, बस दोनों तरफ क्या कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो कैसे होगा देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है √x और यहाँ लिखा है x और 2x = 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे √x को कुछ मानेंगे, मतलब ऐसा कुछ मानेंगे जिस यहाँ पे वो हमको सिंपल इक्वेशन जैसे पहले दिया हुआ था उस तरह का बन जाए, रूट खत्म हो जाए। तो √x को x हम कुछ a मान लेते हैं, उसका सॉल्व करके देखते हैं, देखिए आसानी से हो जाएगा। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना
रूट एक्स इक्वल टू ए, अगर रूट एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो रूट हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, रूट एक्स इक्वल टू अगर ए है तो इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है, तो रूट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू रूट हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसे रूट जब भी हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए इसका स्क्वायर। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, बताइए रूट एक्स की अब कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, लिखेंगे ए प्लस यहाँ पे बताइए 2x की जगह पे तो 2 का 2 लिख देंगे, और x की जगह पे x की वैल्यू ए स्क्वायर है तो लिख देंगे ए स्क्वायर, और इक्वल टू 1 है तो ये लिख देंगे इक्वल टू 1। सबको एक तरफ करेंगे, सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते हैं, तो 2x ए स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा पावर ए है तो ए को लिख देंगे, और ये +1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 कम, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। इसका मतलब इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने में कितना आ जाए, 2 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए, तो यहाँ पे 1 के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब कितना है 1। तो हम जानते हैं 2 1 कम, 2 और 1 में तोड़ दें, 2 1 कम 2 होता है, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो इसको हम तोड़ देंगे 2 और 1 में, 2 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 आएगा। देखिए घटाने पर 1 आ जाएगा और गुणा करने पर तो 2 हो जाएगा, 2 हमको लाना था, 2 और 1 में इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 और 1 में तोड़ेंगे तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे किस में तोड़ेंगे, लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 2a लिखेंगे, एक्स से लिखते लिखते वही प्रैक्टिस हो गया, लिखेंगे 2a, थोड़ा सा इस लिखते हैं इसको 2a, और इसमें से बताइए कितना घटाएंगे तो a बचेगा, तो 2a में से हमको a को घटाना पड़ेगा तब तो a बचेगा, तो 2a प्लस में जो यहाँ पर होता है वही बड़े वाले के सामने उतारते हैं, 2a में से a गया तो कितना बचेगा, a और -1 है तो -1, और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो इन दोनों में से 2a कॉमन मिल जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे है और a यहाँ पे है, एक a निकाले तो एक a यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, जब कुछ नहीं कॉमन मिलता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2a कॉमन मिल गया, यहाँ से 2a कॉमन मिला, यहाँ पे 2a था, 2a पूरा कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो लिख देंगे 1। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पर हमको दिख रहा है -a और -1 है, तो -a और -1 में से -1 को हम कॉमन कर सकते हैं, देखिए -1 कॉमन करेंगे, माइनस दोनों में था तो -1 कॉमन कर लिए तो a बचेगा, और जब भी माइनस कॉमन करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 था तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए दोनों में सेम सेम आ गया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, मतलब कॉमन कर सकते हैं, a+1 को तो a+1 को कॉमन कर लेंगे, a+1 को कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, इसमें से a+1 को कॉमन किए तो बचा 2a, और यहाँ बचा -1, लिखेंगे 2a -1 बचा, इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। जब हम इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे कि a+1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी +1, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे जब इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2a -1 इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू क्या थी, तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए a की वैल्यू थी √x, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, तो आप लिख देंगे √x, यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, देखिए a की वैल्यू √x पुट करेंगे तो आप क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू √x पुट करेंगे, और इक्वल टू -1 है तो -1 लिख देंगे, रूट हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो इधर का रूट हटाएंगे, देखिए x की वैल्यू ना हमको पता करनी है तो रूट को हटाना पड़ेगा, तो रूट को जब हटाएंगे तो अभी बताए थे इधर से रूट हटाते तो इधर स्क्वायर हो जाता है, तो -1 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 1 1 जा 1, और माइनस का जब भी स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे भी a की जब वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी √x, तो यहाँ पे अगर √x हम पुट करेंगे a की वैल्यू √x, तो इधर का स्क्वायर यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, और इधर से जब भी रूट को हटाएंगे तो इधर का स्क्वायर हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का रूट हटाए, इधर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो x की 2 वैल्यू आई, यहाँ पे x की एक वैल्यू आई 1 और x की एक वैल्यू आई 1/4। तो इस तरह हम सॉल्व कर दिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग, माना लिखेंगे माना धनात्मक संख्या x है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। देखिए धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल, तो धनात्मक संख्या ये हो गया और उसका वर्गमूल का मतलब तो √x हो जाता है, यही वर्ग उसका वर्गमूल है।
इन दोनों का योग मतलब प्लस कर दिए बीच में, कितना दिया है तो यहाँ पे 12 दिया है तो 12 लिख देंगे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या मानेंगे, जैसे पीछे हम a माने थे रूट एक्स को, यहाँ भी मान लेंगे, यही हमको संख्या ज्ञात करनी है तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना रूट एक्स इक्वल टू ए। तो जब रूट एक्स इक्वल टू ए हुआ तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा इधर से रूट में से, या इधर से रूट हट गया एक्स पे से, इधर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है तो ए स्क्वायर हो गया। यही मान हम पुट कर देंगे, लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर तो लिखेंगे ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स की वैल्यू ए है तो ए लिखेंगे, और इक्वल टू कितना है तो 12 है तो 12 लिख देंगे। बताइए 12 इधर आएगा तो -12 नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए, और इधर आएगा तो -12 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको गुणनखंड करेंगे तो हमको ऐसे देखना है, इधर यहाँ कोई नंबर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें 12 1 जा 12, तो इसका ना गुणा करने 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने 12 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पे यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाए, मतलब हमको जोड़ने या फिर घटाने पे 1 आना चाहिए, गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो 4 3 12, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 4x और 3x में हमको तोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला प्लस है, यहाँ प्लस है ऊपर, तो बड़े वाले के सामने प्लस रहेगा, बड़ा कौन था 4 था, लिखेंगे 4 ए था ना तो ए लिखेंगे, और माइनस इसमें से क्या घटाएंगे तो 3 ए घटाएंगे, तभी तो हमारा ए बचेगा, 4 में से 3 ए गया तो ए बच्चा, और माइनस कितना हो लिख देंगे 12 और इक्वल टू 0। देखिए मल्टीप्लाई करें 12 आ रहा है क्या, 4 3 या 12 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक सही है हमारा। यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं ए को जब कॉमन कर लेंगे तो एक ही ए स्क्वायर था, एक ए निकालिए तो एक यहाँ क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और प्लस यहाँ बताइए ए को कॉमन कर लिए क्या बच गया, 4 बच जाएगा, तो लिख देंगे 4। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन कर सकते हैं, 3 टेबल में दोनों आते हैं, 3 को भी कॉमन कर लेंगे, -3 कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा ए, और यहाँ से माइनस कॉमन किए तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 भी कॉमन कर लिए, 3 टेबल में 12 आता है, कितने बार में 4 बार में, और इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए यहाँ तक सेम आ गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में से हम इन दोनों के a+4 को कॉमन कर सकते हैं, तो लिखेंगे a+4 को कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, a+4 को कॉमन कर यहाँ से बचेगा a, और यहाँ से a+4 को कॉमन करेंगे -3 बचेगा, मतलब a-3 बच रहा था, लिख देंगे a-3 बच रहा था तो लिख दिए इसको, और इक्वल टू कितना था, 0 था। जब इसके इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो a की वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे a+4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू +4 दूसरी तरफ जाता है तो -4 हो जाता है, लिखेंगे -4, ये एक वैल्यू आई, और यहाँ पे अभी ए की जगह पर उसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a-3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा -3 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +3। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, रख देते हैं, तो a की वैल्यू थी रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो रूट एक्स लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे रूट एक्स इक्वल टू कितना, -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालनी है तो रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाते तो इधर का क्या हो जाता है, तो स्क्वायर हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, बताइए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 16 हो जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 16। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू रूट एक्स लिख देंगे इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाता है, तो 3 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। तो x की 2 वैल्यू आई, एक आ गया x का मान 16 और एक